हेलो फ्रेंड्स, मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है ये। इसमें आप देखें, ये एटमाइजर लगा हुआ है। एटमाइजर का मतलब है एक फव्वारा पिचकारी की तरह होता है। उसमें आप ऑयल भर लो और उसको बहुत तेजी से आप इंजेक्ट करो तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाए। और यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट लगा दिया गया है बाहर से बैटरी को कनेक्ट करने के, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जनरेट करने के लिए। और साइड में आप माइक्रोस्कोप से यहाँ पर इसको, टेलीस्कोप से इसको देख भी सकते हो। ठीक है। अब इसमें जो है एक्चुअली हो क्या रहा है उसके अंदर, अगर आप देखेंगे तो ऑयल के ड्रॉपलेट गिर रहे हैं जब उसको इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ग्रेविटी के अंदर वो नीचे गिरेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव आप टर्मिनल जो देख रहे हैं, जब इसको स्विच ऑन किया जाता है बैटरी और फिर इसके वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, तो आप देख रहे हो जो वोल्टेज ऑफ है तो ये सारे ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है। ऑन होने के बाद जब इसका वोल्टेज बढ़ता है तो ड्रॉप कुछ रुक जाते हैं, कुछ वापस उल्टा जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो सेटअप है, ऑयल को इंजेक्ट करने के बाद, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ने के बाद उसमें एक्सरे जो है पास किया जाता है और उसके कारण गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं। और उस आयोनाइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन इस ऑयल के ऊपर जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। उसके कारण उसमें चार्ज आ जाता है और जब चार्ज आ जाएगा, चार्ज आने के कारण निगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट ऊपर लगी है, देखें आप। तो पॉजिटिव प्लेट ऊपर की तरफ लगा हुआ है। इसलिए जो है, अगर इसको हम देखें यहाँ पर इस तरह से, अगर हमारा ड्रॉपलेट है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आके डिपॉजिट हो गया, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है जिसके मास के कारण नीचे लगेगा। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, एफ बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बैलेंस करेगा तो वहां पे फ्लोट करता हुआ दिखेगा, आप यहाँ पे देखें, और फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एफ और एम को रेडियस यहाँ पे मेजर किया जा सकता है, ऑयल की डेंसिटी हमें पता है। और इन सबको यूज करते हुए यहाँ पर ये पाया गया है कि ये जो डिपॉजिट हो रहा है इसके ऊपर चार्ज वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻19 जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसका मल्टीपल पाया गया। तो यहाँ से ये डिस्कवर हुआ कि जो फंडामेंटल सबसे छोटा चार्ज हो सकता है नेचर में वो 1.6 इंटू 10⁻19 है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब चार्ज आ गया तो हमें पता है कि थॉमसन ने जो है E/m कैलकुलेट ही किया था। ठीक है। E/m कैलकुलेट किया था और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E/m से डिवाइड करके हमारा क्या निकल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली निकला था और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली निकला था। इसी डायरेक्शन में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इतना अलग नहीं लगता है। ठीक है। तो ये कुछ उसकी फाइंडिंग्स है। फाइंडिंग्स इसमें क्या है, मिल्कन्स आपको याद होना चाहिए, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था और फंडामेंटल चार्ज डिसाइड हुआ और उसका यूज करते हुए मास भी कैलकुलेट किया गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई और सेम जैसे उसमें इसमें क्या किया गया, परफोरेटेड कैथोड लिया गया। अब राइट साइड पे इस साइड पे देखें अगर आप, तो परफोरेटेड कैथोड रे है। ठीक है, कैथोड है। कैथोड कैथोड होने के कारण इसमें देखा गया है कि जैसे एनोड के साइड पे पीछे ग्लो दिख रहा था, वैसे ही कैथोड के साइड पे ग्लो पाया गया। तो पाया गया कि भाई उसमें कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं जो भाग के उधर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लाया गया और इसको, क्योंकि ये पोर से होता जाया गया, इसको कैनाल रे बोला गया और एक पॉजिटिव रे बोला गया। अब इसमें एक मेजर डिफरेंस, ये इसमें मास था, इट वाज पॉजिटिवली चार्ज, जो कुछ भी वहां पे किया गया एक्सपेरिमेंट कैथोड रे में यहाँ पर किया गया। एक मेजर डिफरेंस पाया गया, जो यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज Q/m, ये जो है दैट वाज डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड्स है, जो गैस लिया गया कहाँ पर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो ट्यूब बना हुआ उसके अंदर गैस लिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, जैसे आप देखें, अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
और हीलियम लिया, हीलियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि इन दोनों केसेस में जो कैथोड रे है दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन ओनली, बट पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर क्या है, H प्लस और He प्लस है। दोनों पे चार्ज तो सेम है बट मास अलग है, तो सेम चार्ज को मास अलग अलग डिवाइड करोगे तो आप Q बाई M का रेशियो दोनों में अलग अलग आता है। तो एक मेजर चीज आपको याद रखना है कि कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज या जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन आपको कब मिलेगा बेसिकली, जब आप हाइड्रोजन गैस यूज करोगे। इन ऑल अदर केसेस में प्रोटॉन नहीं है। तो कैथोड रे में एक मेजर डिफरेंस, कैथोड रे जो होती है उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन इज कंस्टिट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन कैनाल रे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अगर गैस हाइड्रोजन गैस है ओनली देन वी कैन से हाँ इट्स प्रोटॉन। ठीक है, सो विल बी सीइंग रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।